दोस्तों, आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि जच्चा को बच्चे की पैदाइश से पहले ही बता दिया जाता है कि उसके पेट में बेटी है या बेटा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी होने के पीछे हिकमत क्या है। बाज जोड़ों को अल्लाह ताला बेटा क्यों देता है और बाजों को बेटी क्यों देता है। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बेटा या बेटी होने के पीछे क्या हिकमत है। दोस्तों, इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, याद रहे कि बेटा या बेटी देना ये अल्लाह ताला का इख्तियार है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम यानी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तर्जुमाए आयत, आसमानों और ज़मीन की सल्तनत व बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। यानी जिनको अल्लाह बांझ करता है तो उनके यहाँ ना लड़का पैदा होता है ना लड़की पैदा होती है। लाख कोशिश करें मगर औलाद नहीं होती। ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत पर मबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास के मुआशरों पर नज़र करें तो हम में से अक्सर अहबाब ऐसे नज़र आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ वक़ात बच्ची की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर और इसी तरह घर के दूसरे लोग औरत पर नाराज होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह की अता है। किसी को जर्रा बराबर भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़माना जाहिलियत के काफिरों का अमल था। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, तर्जुमाए आयत, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है और दिल ही दिल में घटने लगता है। खूब सुन लो कि वो कफ़ारे मक्का बहुत बुरा फैसला करते हैं। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मुसर्रत का इजहार करना चाहिए। जो लोग बेटी की पैदाइश पर नाराज होते हैं वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हिकायत सुन ले। कहते हैं कि मदीना में एक शख्स था जिसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती तो वो अफसोस किया करता था। जब हजरत अली को इस बारे में इल्म हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को बुलाया और ये फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाहों को माफ करने का इरादा करता है और जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है तो उसको बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह उस शख्स को अजीज रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स के यहाँ एक बेटी पैदा हो और वो उसकी अच्छी तरबियत करे और फिर उसकी शादी कर दे तो अल्लाह उसके बदले उसको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए बेटों की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने के खुशी का इजहार करना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी की नेमत अता फरमाई है। दोस्तों, बात हो रही थी उस हिकमत के बारे में जो कि बेटे या बेटी होने के पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इस बारे में एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया था और उस यहूदी के सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत बतलाई थी। ये हदीस पाक मुलाहजा फरमाएं। हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि यहूदी आलमों में से एक आलम आया और बोला कि अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने उसको ऐसे जोर से एक धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। वो बोला कि तू मुझे धक्का क्यों देता है? मैंने कहा कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहता? वो बोला,
हम इनको इस नाम से पुकारते हैं जो इनके घर वालों ने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम जो घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहूदी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास कुछ पूछने को आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला मैं अगर तुझे कुछ बतलाऊं तो तुझे फायदा होगा। उसने कहा कि मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी से जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में थी जमीन पर लकीर खींची जैसे कोई सोचते वक्त करता है और फरमाया कि पूछ। यहूदी ने कहा कि जिस दिन ये जमीन आसमान बदलकर दूसरे जमीन और आसमान होंगे लोग उस वक्त कहाँ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त अंधेरे में पुल सिरात के पास खड़े होंगे। उसने पूछा कि फिर सबसे पहले कौन लोग उस पुल से पार होंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महाजरीन में जो मोहताज हैं। महाजरीन से मुराद वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ घर बार छोड़कर निकल गए और फक्र फाका की तकलीफ पर सब्र किया और दुनिया पर लात मारी। यहूदी ने कहा कि फिर जब वो लोग जन्नत में जाएंगे तो उनका पहला नाश्ता तोहफा क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के जिगर का टुकड़ा जो निहायत मज़ेदार और मकवी होता है। उसने कहा कि फिर सुबह का खाना क्या होगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए वो बैल काटा जाएगा जो जन्नत में चरा करता था। फिर उसने पूछा कि ये खाकर वो क्या पिएंगे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सनसबील नामी चश्मे का पानी। उस यहूदी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया और मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने आया हूँ जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, या शायद एक दो आदमी और जानते हों। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुझे वो बात बता दूं तो तुझे फायदा होगा। उसने कहा मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि मैं बच्चे के बारे में पूछता हूँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द का पानी सफ़ेद है और औरत का पानी जर्द है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और जब मर्द की मनी पर औरत की मनी गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़की पैदा होती है। यहूदी ने कहा आपने सच कहा और बेशक आप नबी हैं। फिर वो लौटा और चला गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जब मुझसे ये सवालात किए तो मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका इल्म दे दिया। तो दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि बेटा होना या बेटी होने के पीछे इस हदीस में क्या हिकमत बयान हुई है। यानी मर्द का मादा मनविया अगर ताकत में ज़्यादा है तो वो औरत के मादा मनविया पर गालिब आएगा तो बेटा पैदा होता है, जबकि औरत के मादा मनविया का ताकतवर होना बेटी की पैदाइश की निशानी है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला जिसको औलाद दे और जिसको ना दे, बेटे दे या बेटियां या दोनों दे दे, जैसा कि कुरान पाक की रोशनी में आपको बतलाया गया। इसलिए इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके यहाँ बेटियां हों उन्हें भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी तो औलाद ही हैं। और बल्कि इसका तफसीली जिक्र हो गया कि बेटियां तो रहमत होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनको बेटों की ख्वाहिश है अल्लाह उनको औलाद नरीना से नवाजे। आमीन।